तो आज हम बात करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। आज हम समझेंगे कि हमारी स्टेट्स कैसे फॉर्म हुई हैं, उनकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे, जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस आप यूपीएससी में प्रीलिम्स में देखते हैं वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स, 8 यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरी इफ एनी। बट स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमारी स्टेट्स का नंबर जो है वो चेंज होता आ रहा है। तो आज हम उसी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैं 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से हम 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को फॉर्म करते हैं। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है ये जस्टिस फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे था। अब 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को फॉर्म कर दिया जा चुका था 1956 तक, लेकिन अभी भी सारी स्टेट्स की एस्पिरेशंस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुई थी। तो उसके बाद भी रीऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों तक, इवन आज तक भी इसकी डिमांड्स अलग अलग स्टेट्स में उठती रही हैं। तो 1960 में बॉम्बे स्टेट बाइफरकेट होती है इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। बॉम्बे स्टेट जो है वो बाइफरकेट हो जाती है, गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बन जाता है एंड महाराष्ट्र बन जाता है मराठी बोलने वालों के लिए। उसके बाद 1960 में बॉम्बे के बाद कुछ यूटीज जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या मैं यूं कहूं कुछ टेरिटरीज को यूटी बना के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। वो कैसे होता है? देखो, आर्टिकल नंबर जो 2 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट on terms and conditions as it may think fit, but आर्टिकल नंबर 2 डायरेक्टली ऐसी टेरिटरी जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है उसको डायरेक्टली यूटी बनाने की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई ऐसी टेरिटरी है जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको इंडिया का पार्ट बनाना है, तो इंडिया का पार्ट वो बन सकता है बट एज अ स्टेट, ये आर्टिकल 2 कहता है। बट हम लोगों ने कुछ टेरिटरीज को डायरेक्टली यूटी बना के भी इनकॉर्पोरेट करने की बात को समझा। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली यूटी बना के आप कैसे आ सकते हैं? तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 368 का यूज़ होता है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 20 एंड आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो अब हमने क्या किया इसके बाद? 10th CA से, CA मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से हमने दादर एंड नागर हवेली को डायरेक्टली यूटी के रूप में इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बाद 12 CA से, जो कि 1962 में होता है, वी इनकॉर्पोरेटेड गोवा एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव और गोवा को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यूटी हैं ये अभी। आफ्टर दैट 14 CAA 1962 से पौंडीचेरी को यूटी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आई नो आजकल इसका नेम पुडुचेरी हो गया है, बट जब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था तो इसका नेम पौंडीचेरी था। तो हम समझेंगे क्रोनोलॉजी वाइज कि पौंडीचेरी कब पुडुचेरी बना। इसके बाद 1963 में नागालैंड स्टेट को फॉर्म किया जाता है। 1963 में क्रिएशन ऑफ नागालैंड स्टेट बाय कंबाइनिंग दी टुनसांग एरिया ऑफ असम एंड नागा हिल्स, उनको मिला के नागालैंड फॉर्म किया जाता है। आफ्टर दैट
1966 में पंजाब गॉट ट्राइफरकेटेड, पंजाब बनता है जो रह जाता है हिस्सा, हरियाणा एक नई स्टेट क्रिएट होती है, चंडीगढ़ एक यूटी बनती है, और कुछ एरियाज हम हिमाचल प्रदेश को देते हैं, और हिमाचल प्रदेश अभी तक यूटी है जो 1956 में फॉर्म करी गई थी। हिमाचल प्रदेश was one of the UT out of 6 that were created in 1956 by the State Reorganization Act 1956। तो अब कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया है जो कि 1971 में जाके फुली फ्लेज स्टेट बनती है। तो अभी हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि 1966 में पंजाब जो है वो ट्राइफरकेट हो चुका है। उसके बाद 1969 में मद्रास का नेम चेंज होता है, तमिलनाडु हो जाता है, मद्रास टर्न्स टू तमिलनाडु। नेम का यहाँ पे कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। इसके बाद 1969 में ही जो मेघालय है वो असम के अंडर सब स्टेट बनता है। देखो, सब स्टेट बनाने का प्रोसेस ना आर्टिकल नंबर 2 में है ना आर्टिकल नंबर 3 में है, तो हमें अगेन आर्टिकल नंबर 368 का यूज करना पड़ा। तो 22nd CA 1969 से मेघालय एक सब स्टेट बनता है अंडर द स्टेट ऑफ असम। 1969 में ये हो जाने के बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश फुली फ्लेज्ड स्टेट बनती है। 1971 से ही अगर मैं बोलूं तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? मणिपुर जो एक यूटी था 1956 ऑनवर्ड्स, मणिपुर स्टेट बनता है। त्रिपुरा जो एक यूटी था 1956 से, वो भी क्या बनता है? एक स्टेट बनता है। उसके बाद मेघालय जो सब स्टेट था अंडर द स्टेट ऑफ असम, दैट वाज क्रिएटेड इन 1969, और वो भी फुली फ्लेज स्टेट बनता है। अब आप कई बार ये कंफ्यूज हो सकते हैं, सर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में से सबसे पहले कौन सा बना? तो मैं आपको क्रोनोलॉजी वाइज ही बता रहा हूँ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो कहीं ना कहीं पे इसके बाद 3 स्टेट्स क्रिएट होती हैं। मणिपुर, ये मैं क्रोनोलॉजी वाइज ही आपको बता रहा हूँ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इसी के साथ 2 नई यूटीज क्रिएट होती हैं। फर्स्ट, मिजोरम यूटी बनती है असम के एरिया से। सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश यूटी बनती है। ये 2 यूटीज भी क्रिएट होती हैं। आफ्टर दैट 1973 में मैसूर का नेम चेंज होता है, वो कर्नाटका बनता है। मैसूर का नेम चेंज होके वो कर्नाटका बन जाता है। 1974 में सिक्किम को लेके बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। सिक्किम हमारा प्रोटेक्टोरेट था, सिक्किम को हमने अपनी स्टेट बनाना चाहा, बट सिक्किम की डिमांड के अकॉर्डिंगली वो हमारा एसोसिएट स्टेट बना। बट एसोसिएट स्टेट बनाने की बात ना तो आर्टिकल नंबर 2 में है ना आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 इनसफिशिएंट है ये काम करने के लिए। सो अगेन वी यूज्ड आर्टिकल नंबर 368 अंडर पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 35th CA किया 1974 में। बाय दिस अमेंडमेंट वी इंसर्टेड आर्टिकल नंबर 2A एंड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना के रखता है। लेकिन ये वाला जो स्टेप्स थे, ये वाला जो सिनेरियो था, वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया। तो 36th CA से, जो कि 1975 में होता है, हम आर्टिकल नंबर 2A एंड 10th शेड्यूल को क्या करते हैं? रिपील करते हैं।
तो 10th शेड्यूल की जगह बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ ने ले ली थी जो 52nd सीए से ऐड हुआ था, बट सिक्किम हमारा एक नॉर्मल फुली फ्लैश स्टेट बनता है। ये काम इस टाइम पे हमें देखने को मिला। आफ्टर डेट 1987 में कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। 1987 में जो हमने मिजोरम स्टेट को देखा, जो पहले मिजोरम यूटी थी वो मिजोरम स्टेट बनती है। अभी मैंने बताया 1972 में मिजोरम क्या बना था, मिजोरम यूटी बना था, तो मिजोरम स्टेट बनता है 1987 में। आफ्टर डेट सेम ईयर में अरुणाचल प्रदेश भी क्या बनता है, स्टेट बनता है। एंड गोवा जो अभी तक यूटी था वो भी क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो ये क्रोनोलॉजी वाइज ही मैंने आपको लिख के दिया है कि मिजोरम, आफ्टर डेट अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद कौन बनता है, गोवा बनता है। आई थिंक यहां तक सबको बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स और होती हैं, जैसे कि 2000 में हमारी कुछ स्टेट्स बाइफरकेट होती हैं। कुछ स्टेट्स का कुछ एरिया नई स्टेट फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से कुछ एरिया बाहर होके छत्तीसगढ़ फॉर्म होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट। उसके बाद उत्तर प्रदेश से कुछ एरिया उत्तरांचल बनता है, जिसको 2006 में जाके उत्तराखंड बोला गया। बिहार से कुछ एरिया कार्व्ड आउट होके झारखंड बनता है। तो कहीं ना कहीं पे ये हमारी 3 न्यू स्टेट्स क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज छत्तीसगढ़, सेकंड उत्तराखंड और उत्तरांचल, एंड थर्ड इज झारखंड। ये हमारी नई स्टेट्स क्रिएट होती हैं। 2006 में पौंडीचेरी टर्न्स टू पुडुचेरी, पौंडीचेरी का नेम चेंज करते हैं, एंड उत्तरांचल का उत्तराखंड बनता है, उसका भी नेम चेंज किया जाता है। तो ये हमने 2006 तक बड़ी डेवलपमेंट्स को देखा। पुडुचेरी के बाद 2011 में ओडिशा स्टेट का नेम चेंज किया जाता है, वो ओडिशा बनता है। 2014 में आंध्र प्रदेश गॉट बाइफरकेटेड इनटू आंध्र प्रदेश स्टेट एंड तेलंगाना स्टेट। उसके बाद 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है इनटू जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। 2020 में दादर नागर हवेली यूटी और दमन एंड दीव यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन ईज के लिए मर्ज किया जाता है। इसके बाद रिसेंटली आपने केरल से केरलम की तरफ केरल का नेम केरलम होता हुआ आपने देखा है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई कि कैसे हमारी स्टेट्स और यूटीज की फॉर्मेशन हुई है। ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्रोनोलॉजी डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।